नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज मैं एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तीसरी क्लास लेके आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है राग भूपाली। राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? भूपाली राग। भूपाली राग कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट का राग है। वादी संवादी इसका गंधार और धैवत है। औरव जाति का राग है। मध्यम और निषाद वर्जित होते हैं। रात के प्रथम पहर में इसे गाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ग सही है। दूसरा प्रश्न है घनवाद। घनवाद में कौन सा वाद्य यंत्र आते हैं? पहला ऑप्शन है तबला। तबला अवनद वाद है। घंटा घनवाद है। तानपुरा तत्वाद है और शहनाई सुशिरवाद है। घनवाद में कौन सा वाद्य यंत्र आते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी घंटा सही है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्वाद कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्वाद के बारे में पूछ रहा है। तो तत्वाद हारमोनियम सुशिरवाद है। डमरू घनवाद है। झाल घनवाद है और बीना तत्वाद है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बीना सही है। चौथा प्रश्न है तानपुरे में कितने तार होते हैं? तानपुरे में टोटल 4 तार होते हैं। 4 तार होते हैं। पहला तार पीतल का होता है। दूसरा और तीसरा लोहा का। चौथा तार पीतल का। ये पुरुष का होता है और स्त्री वाले तानपुरे में पहला तार लोहा का, बाकी सब पुरुषों के जैसा दूसरा तीसरा लोहा का, चौथा पीतल का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। तानपुरे से उत्पन्न नाद जिनसे तानपुरे के तार को मिलाए जाते हैं नाद कहलाते हैं। प्रश्न है तानपुरे से उत्पन्न नाद जिनसे तानपुरे के तार को मिलाए जाते हैं डैश नाद कहलाता है। ऑप्शन है मूल नाद, बी है सहायक नाद, सी है अनाहत नाद, डी है अनाहत नाद। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए मूल नाद होगा। छठा प्रश्न है वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने से बजते हैं किस श्रेणी के वाद्य हैं? वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने से बजते हैं। किसी भी वस्तु पर आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आघात करने से। पूछ रहा है आघात किए जाने से बजते हैं, तो आघात करने से तबला बजता है, पखावज बजता है, डमरू बजते हैं। तो ये सब कौन से वाद्य हैं? ये सब वाद्य अवनद वाद्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 नंबर प्रश्न है पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? पंडित रविशंकर सितार वादक थे। सितार वादक थे। तबला वादक जाकिर हुसैन। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया। इस प्रश्न का आंसर सितार ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा प्रश्न 8वां प्रश्न है अली अकबर खां के वंशज विश्व प्रसिद्ध अमजद अली खां किस वाद्य के वादक हैं? तो अमजद अली खां सरोद बजाते थे। अमजद अली खां
सरोद वादक थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सरोद सही है। 9 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितने स्वर का प्रयोग होता है? पाश्चात्य संगीत में 8 स्वर का प्रयोग होता है। 8 स्वर जिसे हम अष्टक कहते हैं। अपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर है, उसी तरह से पाश्चात्य संगीत में 8 स्वर मानते हैं। इसका नाम है डो, रे, मी, फा, सो, ले, सी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 सही है। 10 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों का मधुरता के साथ प्रयोग को क्या कहते हैं? प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों की मधुरता, पाश्चात्य संगीत के बारे में पूछ रहा है। तो पाश्चात्य संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों की मधुरता जिसमें होती है उसे हम हारमनी कहते हैं। हारमनी कहते हैं। और हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 2 स्वर को जब हम एक साथ बजाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मेलोडी कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, हारमनी। 11 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वरों को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में शार्प नोट्स कहते हैं। शार्प नोट्स कहते हैं। फ्लैट्स नोट कोमल स्वर को कहा जाता है। कोमल स्वर को कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी शार्प नोट सही है। 12 नंबर प्रश्न है, स्वरों को पृथक पृथक स्वरूपों के आधार पर चित्र को आकर्षित करने वाली स्वर को क्या कहते हैं? स्वरों को पृथक पृथक स्वरूपों के आधार पर चित्र को आकर्षित करने वाली स्वर को हम मेलोडी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलोडी कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक स्वरों के साथ जब हम बजाते हैं तो उसे हम हारमनी कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर है, पृथक पृथक पूछ रहा है, इस प्रश्न का आंसर इसमें क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर मेलोडी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, जब 2 या 2 से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर रचना को क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर को हम क्या कहेंगे? उस स्वर को हम लोग हारमनी कहते हैं। हारमनी कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हारमनी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? सबसे छोटा दूरी, टोन, हाफ टोन, सेमीटोन, शार्प। ऑप्शन है टोन, हाफ टोन, सेमीटोन, शार्प। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, सेमीटोन। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिय वाद्य कौन सा बजाते थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जो वाद्य बजाते थे उस वाद्य का नाम था वायलिन। ऑप्शन नंबर सी वायलिन सही है। 16 नंबर प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की रचना निम्न में से कौन सा है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की रचना, पहला है संगीत बालबोध, दूसरा है संगीत रत्नावली, सी नंबर है संगीत शास्त्र दर्पण, डी नंबर है ऑप्शन संगीत सार। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत बालबोध की रचना किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म गुजरात के जहाज गांव बड़ौदा रियासत में हुआ था। 24 जून
1897 में इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? अलाउद्दीन खां, 18 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां जो थे वो सरोद बजाते थे और अलाउद्दीन खां मैहर घराना के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खां की एक बेटी थी जिनका नाम था अन्नपूर्णा देवी, जिनका विवाह रविशंकर से, प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर से हुआ था और अन्नपूर्णा देवी भी सितार बजाती थी। अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो अलाउद्दीन खां सरोद को बजाते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सरोद सही है। 19 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का वह प्रवर्तक कौन था जिनके द्वारा स्वरलिपि का आविष्कार संगीत के घराने को कैदखाने से मुक्त कराकर आम जनता के बीच स्थापित किया गया? तो आम जनता के बीच कौन से थे आविष्कारक संगीत के जो कि वो आम जनता में संगीत को लाए? तो सबसे पहले आधुनिक काल में पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का नाम आता है। आज इनकी ही स्वरलिपियाँ पूरे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रख्यात है, प्रचलन में है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 20वां प्रश्न है, उस विख्यात गायक कलाकार का नाम बताइए जिन्हें संगीत गुण के लिए संगीत सम्राट, संगीत मार्टन, पद्मश्री आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तो ये इन सब उपाधियों से पहला ऑप्शन है अनंत मनोहर जोशी, दूसरा ऑप्शन है ओमकार नाथ ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है बलवंत राय, चौथा ऑप्शन है लालजी बुआ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ओमकार नाथ ठाकुर सही है। 21 नंबर प्रश्न है, पंडित भातखंडे को किस उपनाम से जाना जाता था? तो पंडित भातखंडे को चतुर पंडित के नाम से जाना जाता था। इन्होंने थाट पद्धति दिए जिसमें कि वो 10 थाट माने। इनका स्वरलिपि भी प्रसिद्ध है। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इन्हीं की स्वरलिपियों से सारे संगीत गाए बजाए जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी चतुर पंडित होगा। 22 नंबर प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म पिछले प्रश्न में बताए थे, इस प्रश्न में भी जन्म के बारे में ही पूछ रहा है। तो इस पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 गुजरात में बड़ौदा रियासत में हुआ था। जहाज ग्राम का नाम था जहाज, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। इनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर को माना जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल था? संगीत रत्नाकर ग्रंथ का 13वीं शताब्दी में सारंग देव कृत ये ग्रंथ है और इसे दक्षिण भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, 13वीं शताब्दी। 24 नंबर प्रश्न है, ग्रंथ बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? ग्रंथ बृहदेशी पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 10। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 सही है। बृहदेशी को 8 अध्यायों में बांटा गया है। 25 नंबर प्रश्न है, सारंग देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? सारंग देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है।
पहला अध्याय है स्वर्गता अध्याय। दूसरा है राग विवेका अध्याय। तीसरा है प्रकीर्णन अध्याय। चौथा है प्रबंध अध्याय। पांचवा है ताल अध्याय। छठा है बाद अध्याय। सातवां है नर्तन अध्याय। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, 7। इसे हम सप्ताध्यायी भी कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।